दूर भगाए। प्रीत रीत की नीति चलाए। प्रीत रीत की नीति चलाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। हे प्रभु हम तुमसे वर पाए। धन्यवाद। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी बिल्कुल। भैया बहुत रजनी जी, आपने बहुत ही सुंदर भजन सुनाया हमको। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमसे जुड़े और आपने हमें ये संगीत भजन सुनाया इतना अच्छा। अब हम अभिलाषा ना, डॉक्टर अभिलाषा आ गई भैया? जी जी जी। हाँ तो अब हमें डॉक्टर अभिलाषा स्वास्थ्य से संबंधित कुछ जानकारियां देंगी। तो अभिलाषा जी, अब आप शुरू कर सकते हैं। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्ते। और जैसा कि आज का मेरा जो टॉपिक है, हमारी जीवन शैली और स्वास्थ्य रक्षा, तो मैं स्वास्थ्य की डेफिनेशन आपको पहले बताना चाहूंगी कि जो स्वास्थ्य है, इसकी WHO के अनुसार स्वास्थ्य क्या है। तो स्वास्थ्य की डेफिनेशन है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। यानी कि जब कोई भी पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होता है तो ही उसको हेल्दी कंसिडर किया जाता है। 3 पॉइंट्स आते हैं यहाँ पे। कंप्लीट जो वर्ड इसमें यूज हुआ है वो इसीलिए यूज हुआ है कि कंप्लीट इन द सेंस कि फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों तरीके से जब वो फिट होगा तो ही उसको हम हेल्दी कंसिडर करेंगे। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें कोई डिजीज नहीं है, मतलब उसमें अगर हम टेस्ट करते हैं और उसमें कोई डिजीज नहीं आती है, तो इट डजंट मीन कि वो हेल्दी है। जब तक ये तीनों क्राइटेरिया वो फुलफिल नहीं करता है, तब तक हम उसको हेल्दी कंसिडर नहीं करते हैं। तो आज इस सत्र में मैं जो भी आपको बताऊंगी वो इसी परिभाषा के इर्द गिर्द रहेगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो है मेरी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और जो भी मेरी बातें रहें आप उनको इस डेफिनेशन से रिलेट करने का प्रयास करें। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी आज की जीवन शैली है वो कैसी है, और फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगी कि हमारी जीवन शैली होनी कैसी चाहिए, आज कैसी है और कैसी होनी चाहिए। उत्तम जीवन शैली जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी जीवन शैली है वो हमारे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है। जैसी हमारी जीवन शैली होगी उसी के परिणाम स्वरूप हमारी हेल्थ होगी। यानी कि जो हमारी हेल्थ है, इट इज रिजल्ट ऑफ आवर लाइफस्टाइल या फिर जीवन शैली। हमारा स्वास्थ्य हमारी जीवन शैली का ही एक रिजल्ट है। ठीक है, तो अगर हमारी जीवन शैली उत्तम होगी तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। तो ये जानने से पहले मैं मतलब हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि हम अपना जीवन जी रहे हैं या अपना जीवन काट रहे हैं। अब इन दोनों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है कि जीवन काटना अर्थात हम अबोधी जीवन जी रहे हैं। अबोधी जीवन यानी कि जहाँ ज्ञान का अभाव होता है, जहाँ कार्य अज्ञानता के रूप में किए जाते हैं, यानी कि जहाँ ज्ञान का अभाव हो और ज्ञान के अभाव में जो कार्य किए जाते हैं, वहां उस जीवन को बोला जाता है अबोधी जीवन। और इसका जो परिणाम होता है वो निराशा और दुख होता है। वहीं इसके ठीक विपरीत अगर हम देखें तो बोधि जीवन होता है। और बोधि जीवन का अर्थ है कि जब हम कार्य धर्म और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए करते हैं तो वो बोधि जीवन कहलाता है। और बोधि जीवन का जो रिजल्ट हमें मिलता है वो होता है सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और शांति। तो इसीलिए आपको ये आत्मनिरीक्षण करना है कि हमारा जो जीवन है वो बोधि जीवन हम जी रहे हैं या अबोधि जीवन जी रहे हैं। अब जीवन की बात चल रही है तो जो मनुष्य जीवन है ये प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर
बहुत ही मतलब सर्वश्रेष्ठ व अमूल्य उपहार है हमारे लिए। तो अतः हमें ये प्रयास करना चाहिए, ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा जीवन जो है या हमारी जीवन शैली जो है वो उत्तम हो। अब जीवन शैली जो है वो जीने की कला है, तो ये जीने की कला उत्तम कैसे बनेगी, ये हमें आज देखना है और इसी पे मैं आज चर्चा करूंगी आपके समक्ष। तो इन शब्दों को आप याद रखिएगा कि जीवन जीने की कला, इन पे अभी मैं दोबारा आऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारी जो आज की जीवन शैली है वो कैसी हो गई है कि आज हमारे पास घर तो बहुत बड़े हैं लेकिन उनमें रहने वाले परिवार छोटे हो गए हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका हेल्थ से क्या कनेक्शन है। तो इसका हेल्थ से बहुत ही अच्छा कनेक्शन है और वो क्या है कि जब हमारे परिवार छोटे हो जाते हैं, जब हम छोटे परिवारों में रहते हैं, पहले परिवार बड़ा होता है और धीरे धीरे वो छोटा होता है कि उसमें बेटे की शादी हो गई, बेटी की शादी हो गई। अगर बेटा शादी के बाद में सपोज जैसे आजकल ज्यादातर हो रहा है कि वो बाहर रहने लग जाते हैं, न्यूक्लियर फैमिली जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पति पत्नी और बच्चे उनके हैं। तो माता पिता और बेटे के बीच में जो प्यार था वो दूर रहने पे कम हो जाता है और वो पीड़ादायक होता है। मतलब इनका जो दूर रहना है वो पीड़ादायक होता है, जिसकी वजह से अधिकतर लोग अधिकतर केसेस में ये देखा गया है कि लोग डिप्रेशन के भी शिकार होते हैं। तो यहाँ ये बड़ा घर है लेकिन परिवार छोटा हो गया है, तो उसका जो एक इफेक्ट देखने को मिला है वो है डिप्रेशन। ठीक है, और भी इसके कई सारे इफेक्ट हैं, वो बच्चों के संस्कारों पे भी पड़ते हैं कि अगर दादा दादी के पास बच्चे रहते हैं तो उनके संस्कारों में, उनके स्वभाव में बहुत अंतर होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट आता है कि आज हम उदाहरण तो बड़े बड़े देते हैं लेकिन जो हमारा गुस्सा है वो हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाते हैं कि हमने उदाहरण दिए बड़ी बड़ी हस्तियों के लेकिन हम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो गए। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि बहुत ही अच्छे मित्र थे और किसी कारणवश उनमें लड़ाई हुई और एक मित्र ने दूसरे मित्र की हत्या कर दी। तो इतना गुस्सा, इतना क्रोध, इतना आक्रोश, क्या इसको आप हेल्दी कंसिडर करेंगे? सोशली आप इसको हेल्दी कंसिडर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोग जो हैं वो हेल्थ की डेफिनेशन में फिट नहीं होते हैं। फिर तीसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आज हमने रास्ते बहुत चौड़े चौड़े बना लिए हैं लेकिन जो हमारी सोच है, जो हमारे विचार हैं वो बहुत ही संकुचित हो गए हैं, बहुत ही नैरो हो गए हैं। तो जहाँ हमारी सोच, हमारे विचार ब्रॉड माइंडेड हमें होना चाहिए, वहाँ हम कैसे हो गए, नैरो माइंडेड हो गए। अब इसका भी प्रभाव हमारी लाइफ में बहुत पड़ता है। कैसे कि जब कोई भी सिचुएशन आती है, अगर हम उसको ब्रॉड माइंडेडली, ब्रॉड एस्पेक्ट में देखते हैं तो हम उसको मतलब उस समय में विचार हमारे ठीक रहते हैं और जो निर्णय लेते हैं वो हम उत्तम निर्णय लेते हैं। वहीं अगर हमारी सोच संकुचित हो जाती है तो जो निर्णय हम लेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा वो अच्छा नहीं आएगा, वो फ्यूचर में जाके दुखदाई होगा। फिर तीसरी एस्पेक्ट इसमें आती है कि हमारे पास सुविधाएं बहुत हैं लेकिन समय बहुत कम है। सुविधाएं होना अच्छी बात है लेकिन हमें अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए भी समय निकालना चाहिए। हम सुविधाओं को मतलब इकट्ठा करने के चक्कर में हम अपने स्वास्थ्य को भूल जाते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य का पूरी तरह से ध्यान नहीं रख पाते, अपने परिवार के साथ हम समय नहीं बिता पाते। और एक और इसका एग्जांपल मैं दूंगी कि आज के टाइम में हमारे पास टीवी के लिए, मोबाइल फोन के लिए बहुत टाइम है लेकिन परिवार के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, फिर हम प्रार्थना कम करते हैं और घृणा अधिक करते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। हमें प्रार्थना अधिक करनी चाहिए और घृणा जैसे जो भाव है इनको हमें अपने मन से त्याग देना चाहिए। ये आज की जीवन शैली के ही आप देख सकते हैं कि रिजल्ट है। आप अगर इन पे स्टडी करें अच्छे से तो आपको पता चलेगा कि आज लोग उतने धार्मिक नहीं है जितने पहले हुआ करते थे और उसका रिजल्ट भी हमें देखने को मिल रहा है। हमने रहने का तरीका सीख लिया लेकिन हमें जीवन जीना अभी तक नहीं आया। हमने बाहरी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली लेकिन अंदर से हम आज भी टूटे हुए हैं। और एक बहुत ही मतलब मतलब मैं क्या बोलूँ कि मुझे बहुत ही मतलब दुख होता है जब मैं इस वाक्य को पढ़ रही थी कि हमने अपने घरों को तो साफ कर लिया लेकिन हमने अपनी आत्मा को दूषित कर लिया। हम इस जो ये वेस्टर्न वर्ल्ड है इससे इतने ज्यादा प्रभावित हो गए कि जो हमारी आत्मा के गुण थे, आत्मा
उनको हम भूल गए। आत्मा के संस्कार होते हैं, आत्मा के कई सारे संस्कार होते हैं। जिस तरह से बच्चे को जन्म से ही माता पिता के कुछ संस्कार प्राप्त हो जाते हैं, उसी तरह से ये आत्मा जो कि परमात्मा का एक अंश है, इसको भी परमात्मा के गुण प्राप्त होते हैं। इस प्रेम, शांति और इस तरह के काफी सारे गुण हैं जो हमें पहले से ही मिलते हैं, लेकिन क्योंकि हम मतलब अच्छे से इनको जान नहीं पाते, आज की सुख सुविधाओं में या मोह माया में इतने फंस जाते हैं कि इनके टुवर्ड्स हमारा ध्यान नहीं जाता। तो वही बात थी कि आज हमने घरों को तो साफ कर लिया, लेकिन हमारी आत्मा को दूषित कर लिया हमने। आज हमने अणु पे विजय प्राप्त कर ली, लेकिन अपने अहंकार पे हम विजय प्राप्त नहीं कर पाए। हम लिखते अधिक हैं और समझते कम हैं। ये मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अभी कॉलेज में हैं, मेरे उन साथियों के लिए है जो अभी कॉलेज में है, कि वो नोट्स बहुत बनाते हैं, लिखते बहुत हैं, जैसा टीचर ने बोल दिया वैसा उन्होंने लिख लिया। लेकिन लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लिखने की इतनी मतलब महत्वता नहीं है जितनी कि उस चीज को समझने की है। अगर आप किसी चीज को समझ लेंगे तो वो आपके माइंड में फिक्स हो जाएगी। तो आप समझने का प्रयास अधिक करें, लिखने का प्रयास कम करें। फिर एक और बात आती है कि हम भाग दौड़ बहुत करते हैं, लेकिन इंतजार हम नहीं कर पाते। जब हम इंतजार नहीं कर पाते तो इससे हमें एक चीज का पता चलता है कि उस व्यक्ति के अंदर धैर्य की बहुत कमी है। जहाँ धैर्य की कमी होती है वहाँ मन बहुत चंचल होता है, चलायमान होता है। जहाँ मन चंचल होता है वहाँ व्यक्ति उत्तम निर्णय कभी नहीं ले पाता। और जब हमारे निर्णय ही उत्तम नहीं होंगे तो हमें भविष्य में जाके दुख मतलब भोगना पड़ता है, हमें दुख का सामना करना पड़ता है। और एक लास्ट इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी कि आज के दौर में हम जंक फूड बहुत खाते हैं और हमारा जो हाजमा है वो कम हो गया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप प्लीज इसको कंसिडर करिएगा। जंक फूड, जो वर्ड जंक है इसका अर्थ है खराब, बेकार या कूड़े से इसको कंपेयर किया गया है। तो जब हम बेकार या खराब चीज अपने शरीर में अंदर डालेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि जो हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। और जब रोगों से लड़ने की क्षमता ही कम हो जाएगी तो हमारे शरीर में बीमारियों का प्रवेश होना इजी हो जाएगा, हम जल्दी बीमार हो जाएंगे। अब इसकी बात करते हुए मैं आपको बता दूं कि फूड की बात चल रही है तो फूड से ही रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो खाना होता है वो 3 प्रकार का होता है। सात्विक भोजन, तामसिक भोजन और राजसिक भोजन। जो सात्विक भोजन होता है या फिर उसको इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिव प्राणिक फूड। तो जो पॉजिटिव प्राणिक फूड होता है वो हमारी बॉडी में प्राण ऐड करता है, वो हमें एनर्जी देता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे हरी सब्जियां हैं, फल है, सलाद है या और अन्न है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। तो ये वो खाना है जो हमारे शरीर में प्राण ऐड करता है। फिर इसके बाद आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन वो होता है जो हमारे शरीर से एनर्जी ड्रेन करता है, एनर्जी खींचता है या फिर हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता को कम करता है, जिसके कारण हम बीमार हो जाते हैं। और इसी को नेगेटिव प्राणिक फूड भी बोला जाता है। इसमें बेसिकली स्टिमुलेंट्स आते हैं। स्टिमुलेंट्स जैसे कि अल्कोहल हो गया, कॉफी हो गया, टी हो गया या कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स हो गए, या फिर और भी है इसमें जैसे हींग, लहसुन और हींग लहसुन हो गए या हरी मिर्च, लाल मिर्च हो गई, ये सब भी आपके तामसिक भोजन में आता है। क्यों? क्योंकि ये नर्वस स्टिमुलेंट्स होते हैं। इनका प्राइमरी एक्शन अच्छा होता है लेकिन इनका जो सेकेंडरी एक्शन होता है वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। यानी कि सेकेंडरी एक्शन में ये हमारी बॉडी से एनर्जी ड्रेन करते हैं। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा कि जब आप कॉफी पीते हैं तो शुरुआत में यानी कि जब उसका प्राइमरी एक्शन होता है तो आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, आप अलाइव फील करते हैं। लेकिन उसका सेकेंडरी एक्शन क्या है कि आपको और ज्यादा नींद आने लग जाती है। तो इस तरह से ये तामसिक भोजन में आ गया। और तीसरी जो कैटेगरी है वो है जीरो प्राणिक फूड की या फिर राजसिक भोजन की। राजसिक भोजन वो होता है जो हमारे शरीर में आलस्य पैदा करता है, उसको हम राजसिक भोजन कहते हैं। अब ये तो हो गई भोजन की बात। इससे दूसरी बात आती है आपकी
नींद की निद्रा, वो भी आपकी हेल्थ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नींद जो है वो एज के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है कि किस एज में हमें कितनी नींद लेनी चाहिए। अभी मैं सिर्फ ऑन एन एवरेज हमें 6 आवर्स की नींद ले लेनी चाहिए। ठीक है, अब नींद ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, क्योंकि ज्यादा होगी तो भी हमारे शरीर को हानि पहुंचेगी और कम होगी तो भी हमारे शरीर को हानि पहुंचेगी। प्लस नींद की जब बात कर रहे हैं तो उठने का जो समय होता है, अगर वो ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तो बहुत ही उत्तम होता है, खास करके विद्यार्थियों के लिए। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में माना जाता है कि कुछ ऐसी रेज ईस्ट से निकलती हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और उस समय क्योंकि हम सोकर उठते हैं तो हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, तो उस समय अगर हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो हम उसको पूर्ण एकाग्रता के साथ कर सकते हैं। और फिर एक बात आती है, क्योंकि सुबह जब हम उठेंगे तो सूर्य उगता है, तो यहाँ 2 पॉइंट आते हैं। एक आता है सन गेजिंग और दूसरा आता है सन बेदिंग। तो सन गेजिंग का अर्थ है कि हमें सूर्य उगते हुए सूर्य को देखना चाहिए। जब हम उगते हुए सूर्य को देखेंगे तो उस समय हमें अपने मन में ये भाव रखने हैं कि हे प्रभु, जैसे ये सूर्य उग रहा है वैसे ही मैं भी जीवन में उगूं, मेरा भी उद्धार हो। और सन बेदिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उससे हमें विटामिन डी मिलता है, और वो भी सुबह की जो हल्की धूप होती है मॉर्निंग में। अभी इस टाइम में 7 to 8 जो धूप होती है, या इवनिंग में 5:30 to 6 के अराउंड जो धूप होती है, वो हल्की धूप हर किसी को लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें विटामिन डी होता है। और विटामिन डी हमारी बॉडी में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि दूध या दही, इन सब चीजों से हम जो भी कैल्शियम हमें मिल रहा है वो हमारी बॉडी में विटामिन डी के कारण ही एब्जॉर्ब हो पाता है। तो इसलिए हमें धूप जरूर लेनी चाहिए। फिर तीसरी चीज आती है हेल्थ को जब हम सोचते हैं तो एक्सरसाइज या फिर फिजिकल वर्कआउट। उसके लिए योग से बेहतर कुछ नहीं है, और योग पे मैं अभी दोबारा चर्चा करूंगी, योग पे हम दोबारा आएंगे। तो ये थी बात कि हमारी आज की जीवन शैली कैसी हो गई है, और हेल्थ जो है इन जनरल खाने से और नींद से और एक्सरसाइज से कैसे हमारी बॉडी या कैसे हम हेल्दी हो रहे हैं। अब जो हमारा स्वास्थ्य है और जो हमारी जीवन शैली है, ये दोनों समानांतर चलते हैं, मतलब पैरेलल चलते हैं एक दूसरे के। या फिर आप कह सकते हैं कि हमारी जीवन शैली का जो रिजल्ट है वही स्वास्थ्य है, हेल्थ है। क्योंकि जीवन शैली का सीधा सीधा प्रभाव हमारी हेल्थ पर पड़ता है। ठीक है, तो अब प्रश्न आता है कि हम अपनी जीवन शैली को उत्तम कैसे बनाएं ताकि हमें मतलब स्वास्थ्य या हेल्दी हम फील करें। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, इस पर मैं अभी आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले अभी कुछ दिन पहले बुद्ध पूर्णिमा थी, तो मुझे गौतम बुद्ध की 2 बातें याद आ रही है, मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। गौतम बुद्ध ने बताया था कि 3 चीजें हैं जो कभी छुपती नहीं है। उनमें से पहला है सूर्य, दूसरा है चंद्रमा और तीसरा है सत्य। अब दूसरी बात जो मुझे आपको बतानी है वो ये है कि उन्होंने जीवन के 4 सत्य बताए हैं, या फिर 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, जिनमें से पहला है दुख अरियासिका। दुख अरियासिका यानी कि जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है। ये एक सत्य है जीवन का कि जीवन जो है उसमें दुख बहुत प्राप्त होते हैं हमें। अब दूसरा जो उन्होंने सत्य बताया वो ये बताया कि दुख समुदाय अरियासिका, अर्थात जो हमें दुख मिल रहे हैं, जो दुख हम इस जीवन में भोग रहे हैं, उनका कोई ना कोई कारण जरूर होता है। और उन्होंने जो कारण बताए कि उसका क्या कारण हो सकता है, उसका कारण है एक कि हमारी इच्छाएं, हमारी वो इच्छाएं जो कभी पूर्ण नहीं होती। एक इच्छा पूर्ण हुई दूसरी हमारे अंदर आ जाती है, और इसी तरह से ये आगे बढ़ते रहते हैं। तो पहली चीज हो गई कि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता, जो अपनी इच्छाओं के पीछे ही दौड़ता रहता है, उसके जीवन में दुख बहुत होता है। यानी कि दुख का एक कारण हुई इच्छाएं। और दूसरा जो कारण है दुख का वो है अटैचमेंट। जिस व्यक्ति को जितना ज्यादा अटैचमेंट होगा, चाहे किसी वस्तु से हो, चाहे किसी व्यक्ति से हो, या किसी भी चीज से हो, उसके जीवन में दुख जरूर होता है। देखो, अटैचमेंट और
प्रेम या लव, इन दोनों में बहुत ही फाइन सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, जहाँ अटैचमेंट होगा वहां पे ना लाइक लीज जो जोक होती है, अटैचमेंट उसकी तरह आपकी एनर्जी ड्रेन करता है। और दूसरी तरफ जो लव होता है या प्रेम होता है वो कनेक्शन की तरह होता है। कनेक्शन क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो प्रेम और अटैचमेंट में यही डिफरेंस है कि एक आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है, दुख उसकी वजह से आपको मिलता है, और दूसरा आपको एनर्जी देता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा उनका बताया हुआ सत्य, सॉरी दूसरा, कि दुख समुदाय अर्यास का, अर्थात हर दुख के पीछे एक कारण है। फिर तीसरा उन्होंने बताया दुख निरोध अर्यासिका, कि जो भी हमारे दुख के कारण हैं उनको हम रोक सकते हैं, जिसके फलस्वरूप हम दुख को भी समाप्त कर सकते हैं। फिर चौथा जो उन्होंने सत्य बताया, वो सत्य बताया कि ये जो हमें दुख प्राप्त हो रहा है या फिर ये जो हम रोक सकते हैं, उस रोकने का मार्ग क्या है, कैसे हम दुख को रोक सकते हैं, उसका मार्ग क्या है, निरोध का मार्ग क्या है। तो उन्होंने इसका मार्ग बताया अष्टांग योग, या फिर 8 फोल्ड पाथ अर्थात अष्टांग योग। तो मैं जो आपसे कह रही थी कि जीवन जीने की उत्तम शैली क्या है, जीवन जीने की जो उत्तम शैली है वो योग है। अगर कोई भी अपने जीवन को यौगिक तरीके से जीता है तो उसके जीवन में दुख कम होंगे, सुख ज्यादा होंगे, और उसके जीवन में फलस्वरूप स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो मनुष्य की जो बिगड़ी हुई जीवन शैली है, उसका सीधा सीधा प्रभाव तो उसके स्वास्थ्य पे पड़ता ही है। तो इस मैंने प्रश्न किया था कि हमारी जीवन उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तो उसका उत्तर यही है कि उत्तम जो स्वास्थ्य है उसके लिए जीवन जीने की जो कला है वो हमें योग सिखाता है। तो अगर हम योग को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी उत्तम हो जाता है और हमारे कर्म भी उत्तम हो जाते हैं, जिनसे हमें फल भी उत्तम ही प्राप्त होता है। ये युज धातु से बना है और युज धातु का अर्थ है जुड़ना। अब प्रश्न आता है कि जुड़ना किससे है, तो जुड़ना है हमें परमात्मा से, लेकिन परमात्मा से जुड़ने से पूर्व हमें खुद से जुड़ना होगा और हमें अपने सराउंडिंग, अपने एनवायरमेंट से जुड़ना होगा। अब इसका मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं तो आजकल क्या करते हैं कि ज्यादातर या तो टीवी देखते हुए लोग खाना खाते हैं या फिर फोन चलाते हुए खाना खाते हैं, म्यूजिक सुनते हुए खाना खाते हैं। तो उनका जो पूरा ध्यान होता है वो उस खाने पे नहीं होता, वो ध्यान उनका बट जाता है। तो हम खाने से खुद को जोड़ ही नहीं पाते। अब उस चक्कर में हम क्या करते हैं, ज्यादा भी खा लेते हैं कभी कभी टेस्ट के चक्कर में। अब कोई व्यक्ति अगर ज्यादा खा लेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बीमार हो जाएगा। ओवर ईटिंग लीड्स टू डिजीज। ठीक है, मतलब कभी ना कभी वो डिजीज आ ही जाएगी उसके अंदर। तो यहाँ प्रश्न था जुड़ने का। तो हमें हर एक एक्टिविटी से, हर एक चीज से हमें जुड़ना है, खाने से भी हमें जुड़ना है। जब हम खाना खा रहे हो तो हमें मन में उत्तम विचार रखने चाहिए। उत्तम विचार जैसे कि हम परमात्मा का धन्यवाद करें कि परमात्मा आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना सात्विक भोजन या इतना स्वादिष्ट भोजन आपने हमें प्रदान किया। अब वो भोजन आपको परमात्मा ने प्रदान किया, आपकी माता ने उसको कुक किया, भोजन को माता ने उसको पकाया, और वो भोजन लाने वाले थे आपके पिता, और कोई उसे उगाने वाला भी था। और फिर वहां आती है प्रकृति जिसपे वो भोजन उग रहा होता है, ठीक है, रॉ फॉर्म में। तो कितनी सारी चीजें उस जो भोजन आप कर रहे हैं उससे जुड़ी हुई है। जब आप इन चीजों से जुड़ते हैं तो आपके मन में बहुत ही मतलब प्रेम के भाव आते हैं, और प्लस आपके मन में अपने कर्तव्य के मतलब कर्तव्य का भी बोध कर आता है कि आप जो खाना खा रहे हैं उसके भी कौन कौन है, आपके माता जी हैं, आपके पिताजी हैं, और परमेश्वर हैं जिनकी कृपा के कारण आप इतना स्वादिष्ट भोजन कर पा रहे हैं। प्रकृति है जो आपको इतना उत्तम भोजन प्रदान कर रही है। तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि हम
इनका धन्यवाद करें, या जैसे भी हम मतलब इनका धन्यवाद कर सकते हैं या कुछ कार्य इनके उसमें कर सकते हैं वो हम करें। तो वी शुड थैंक for mother nature to nurturing us and to provide us such मतलब tasty food and all this, ठीक है। तो इस तरह के विचार जब हम अपने मन में रखेंगे तो उस भोजन का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। जब हम भोजन करते हैं तो हमारे मन में विचार होने चाहिए कि ये प्रभु का प्रसाद है। जब हम मंदिर में जाते हैं और देखते हैं कि प्रसाद लेते हुए ना व्यक्ति के मन में एक अलग ही प्रसन्नता होती है। तो जब आप भोजन करते हैं उसको भी अगर आप प्रसाद समझ कर करेंगे तो आपके मन में वो भाव आएंगे। जल को जब आप पिए तो उसको अमृत समझ कर पिए कि ये जल मेरे लिए लाभकारी हो। जब हम हवन करते हैं तो उसमें भी मंत्र आते हैं कई, जिसका मीनिंग होता है कि हे प्रभु ये जल मेरे लिए लाभकारी हो, ठीक है। तो जैसे आपके विचार होंगे उस समय पे उन चीजों को लेते हुए, वैसे ही आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ेगा। तो यहाँ एक मंत्र आता है, यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचः तथा तथो क्रिया, कि जैसे वचन होते हैं वैसी ही वाणी होती है, और जैसी वाणी होती है वैसी ही हमारी क्रिया होती है, या वैसे ही हमारे कर्म होते हैं। अर्थात हमारे कर्म का आधार क्या है? हमारी वाणी, और हमारी वाणी के आधार क्या है? हमारे विचार। तो हमारे विचार हमेशा उत्तम होने चाहिए, क्योंकि जब हमारे विचार उत्तम होंगे तो हमारी वाणी भी उत्तम होगी, हम अच्छा बोलेंगे, और जब हम अच्छा बोलेंगे तो तब हमारे कर्म भी अच्छे होंगे। तो इसके आगे अब हम बात कर रहे थे अष्टांग योग की। तो योग की परिभाषा है कि योगः चित्त वृत्ति निरोधः, कि चित्त की वृद्धियों का जो निरोध करे, अंकुश लगाए, उसी को योग कहते हैं। यानी कि फ्लक्चुएशन, जो हमारे माइंड के अंदर फ्लक्चुएशंस आती है उनको रोकने का काम योग करता है, ठीक है। ये अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। तो मैं सीधे सीधे इसके अष्टांग योग की बात कर रही थी। तो अष्टांग यानी कि 8, और अष्टांग यानी कि 8 अंग। तो योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब ये एक एक जो इसका अंग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे व्यक्तित्व को, हमारे चरित्र का निर्माण करने में इसका बहुत ही अच्छा रोल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, अगर कोई इसको समझे तो। सीधे सीधे मैं यम पे आती हूँ कि यम क्या है। यम के अंदर 5 चीजें आती हैं, अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अहिंसा की जब हम बात करते हैं तो अहिंसा का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हम किसी को हानि ना पहुंचाएं। अहिंसा का अर्थ ये भी होता है कि हम अपने मन में प्रेम के भाव जागृत करें, क्योंकि जब हम अपने मन में प्रेम के भाव जागृत करेंगे तो स्वतः ही हम किसी को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसीलिए अहिंसा जो है उसका हमें पालन करना चाहिए। अब मैंने पीछे जिक्र किया था जंक फूड का। तो जंक फूड जब आप खाते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी में अंदर वो क्या कर रहा है, हिंसा क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें तो हिंसा करनी ही नहीं है, हमें तो अहिंसा को फॉलो करना है। तो इसीलिए हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना है, कुछ भी ऐसा नहीं अपने शरीर में डालना है, नहीं ऐसा खाना है जिससे कि हमारी इम्यूनिटी कम हो जाए या हमारे शरीर में अंदर हिंसा क्रिएट हो जाए, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल था नॉनवेज। नॉनवेज जो खाना होता है, देखिए उसको नॉनवेज मतलब किससे बनेगा कि बहुत सारे जानवरों को इकट्ठा बांध के रखा जाएगा, उन्हीं के सामने उन्हीं जानवरों में से एक एक को काटा जाएगा। तो जो जानवर उस समय वहां होते हैं उनके मन में कैसे विचार होंगे, सोचिए जरा। दुख होगा, डर होगा, भय होगा, संकोच होगा और क्रोध भी होगा। तो जब उनके मन में ऐसे विचार होंगे तो उनके बॉडी में जो रिएक्शंस होंगे वो भी कुछ इसी प्रकार के होंगे। तो जो भी व्यक्ति उनसे बना हुआ भोजन करेगा उसके मन में भी कुछ इसी प्रकार के विचार आएंगे। तो जो लोग, ये एक स्टडी की गई थी और उस स्टडी में ये रिसर्च में पाया गया था कि जो लोग नॉनवेज खाना ज्यादा खाते हैं उनके मन में डर, भय, संकोच और क्रोध आदि जो भाव है वो ज्यादा है।
एज कम्पेयर टू दोज जो वेज खाना खाते हैं। तो इस चीज में भी आप ध्यान रखिएगा प्लीज। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है सत्य। अब एक शब्द है सत्य और दूसरा शब्द है तथ्य। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, फर्क क्या है वो समझिए। तथ्य मतलब जो घटना जैसे हुई वैसे हमने उसको बता दिया, ये हुआ तथ्य। और सत्य क्या है कि तथ्य को बताते हुए जब व्यक्ति के मन में संकोच हो, भय हो कि दूसरे की भावना इससे कहीं मतलब उसकी भावनाओं को चोट ना पहुंचे, और हम संकोच करते हैं कि इसको हम नहीं बताते। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो घटना जैसे हुई उसको भय के साथ ही हमने अगर बता दिया तो वो तथ्य सत्य में बदल जाता है। तो सत्य को अगर हम देखें तो वो निर्भयता का दूसरा रूप है, यानी कि सत्य इक्वल्स टू निर्भयता। और निर्भयता जो है वो हमारी आत्मा का एक गुण है। और निर्भय होने का कोई समय नहीं होता कि हम इसी समय बताएंगे या उसी समय बताएंगे। निर्भय जब आत्मा का एक संस्कार है तो उसको हम किसी भी समय बता सकते हैं। तो सत्य को बताने का कोई समय नहीं होता, इसीलिए जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें सत्य बता देना चाहिए, या फिर सच को नहीं छुपाना चाहिए, जो अक्सर हम करते हैं। ठीक है। अब एक और लाइन मुझे इसकी याद आ रही है कि लाइफ जो है मतलब जिस तरह अग्नि में तप के सोना और निखर जाता है, उसी तरह से जब सत्य की अग्नि में कोई व्यक्ति तपता है तो वो और निखर जाता है। तो इसीलिए हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, और उससे क्या होता है कि हमारी लाइफ और इजी हो जाती है। तो इसको हमें अपनी जीवन शैली में, अपने लाइफस्टाइल में उतार लेना चाहिए। फिर तीसरा जो पॉइंट है वो है आस्तेय। आस्तेय का अर्थ होता है नॉन स्टीलिंग, यानी कि चोरी न करना। अब चोरी ना करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैंने किसी की चीज चुरा ली। चोरी का अर्थ ये भी है कि सपोज मैंने किसी से कोई बुक मांगी और मैंने कहा कि आप मुझे ये बुक दे दो, मैं आपको 7 दिन में लौटा दूंगी पढ़कर। लेकिन मैंने वो बुक 7 दिन में नहीं लौटाई, मैं उसे 15 या 30 दिन के बाद लौटा दी हूँ, तो ये भी चोरी ही कहलाता है। ठीक है। तो हमें चोरी नहीं करनी है, किसी भी प्रकार से हमें चोरी नहीं करनी है। फिर चौथा चीज आता है ब्रह्मचर्य। बहुत ही महत्वपूर्ण है। और 4 आश्रम होते हैं जीवन के, आपको पता ही होगा। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य का अर्थ है संयम। संयम से अपने जीवन का निर्वाह करना। तो जो स्टार्टिंग के 25 वर्ष होते हैं वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत आते हैं, और उस समय में हमें आत्म संयम रखकर अपने व्यक्तित्व को, अपने चरित्र को उत्तम बनाना होता है। तो जिनकी भी एज, मेरी भी एज अभी 25 से कम है, तो हमारा जो प्रयास है वो यही होना चाहिए कि हम अपने चरित्र को उत्तम बनाएं। ठीक है। उसमें स्वाध्याय भी आता है कि हम स्वाध्याय करें और अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ होती है जनरली ये। तो हमें जिन चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हम उन्हीं चीजों पे फोकस करें, जो ध्यान भटकाने वाली या गलत चीजें हैं उन पे हम ध्यान ना दें। फिर जो 5वां पॉइंट यम के अंदर आता है वो है अपारिग्रह। अपारिग्रह का अर्थ होता है चीजों को इकट्ठा करना। तो हमें चीजों को इकट्ठा नहीं करना है, हमें सिर्फ उतनी ही चीजें रखनी है जितनी हमें आवश्यकता है। आवश्यकता से अधिक हमें कुछ नहीं रखना है। और इसी के अंतर्गत ये भी आता है कि सपोज बिना मेहनत किए आपको कहीं से कुछ मिल रहा है, अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका अर्थ क्या है कि आप, ये जो चीज है, ये जो भाव है, ये शो करता है कि इसमें मनुष्य के अंदर आत्मा की मतलब दरिद्रता शो होती है। तो हमें बिना हार्ड वर्क किए कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हमें जीवन में कुछ पाना है तो हमें मेहनत करनी ही होगी, हमें हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क करना ही होगा। उसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। अब ये हुआ यम। अब हम नियम की बात करते हैं कि नियम क्या है। जिस तरह से 5 यम थे उसी तरह से 5 नियम है। 5 नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ये नियम हमें अपने जीवन में उतार लेने चाहिए, क्योंकि
एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, एक अच्छे जीवन का जो आधार है वो यही यम और नियम है। तो यम मैंने आपको बता दिए, अब नियम मैं आपको बताऊंगी। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणी धारण। हम शौच से शुरू करते हैं। शौच का अर्थ क्या है? शुद्धि करना। अब जो हमारा शरीर है इसकी हमें शुद्धि करनी है, तो बाहरी शरीर की हम शुद्धि कैसे करेंगे? नहा कर। ठीक है, नहा लिए तो हमारे बाहर का जो शरीर है वो शुद्ध हो गया। अब अंदर से शुद्धि करनी है तो हम क्या करेंगे? हम आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, उससे हमारे अंदर के शरीर की शुद्धि हो जाएगी और उसी के फलस्वरूप हमारा जो स्वास्थ्य होगा वो अच्छा होगा। फिर बात आती है कि हमारे मन की शुद्धि कैसे करें, क्योंकि मन भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। तो मन की शुद्धि होती है ईश्वर भक्ति से। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे मन की शुद्धि हो जाती है। और हमारी जो बुद्धि है, बुद्धि की शुद्धि कैसे होती है? बुद्धि को शुद्ध करने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। जब हम स्वाध्याय करेंगे तो उससे हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाएगी। हमें अच्छे ग्रंथों का, धार्मिक ग्रंथों का नियमित अध्ययन करते रहना चाहिए। वो हो गया स्वाध्याय और उससे हमारी बुद्धि की शुद्धि होती है। फिर दूसरा पॉइंट इसमें आता है संतोष। संतोष का अर्थ होता है संतुष्टि, मतलब एक बेसिक सा भाव है ये कि जिसके अंदर संतुष्टि होगी उसके जीवन में बहुत ही शांति होती है, बहुत ही सुख होता है। इसीलिए हमें संतोष को अपनाना चाहिए और इच्छाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। जहाँ इच्छाओं के पीछे व्यक्ति भागेगा वहां संतुष्ट नहीं होता कभी भी, और फलस्वरूप उसके जीवन में अशांति होती है और दुख होता है। इसीलिए हमें संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। फिर तीसरा पॉइंट आता है तपस्या। तपस्या यानी कि हार्ड वर्क। तो बिना तपस्या के जीवन कुछ ऐसा ही है जैसे कि व्यक्ति के अंदर दिल तो है लेकिन हृदय है लेकिन उसमें प्रेम ना हो। उसी तरह से बिना तपस्या के हमारा जीवन होता है। ठीक है, इसीलिए हमें तपस्या करनी चाहिए। और तपस्या जो है वो भी 3 प्रकार की होती है। अब 3 प्रकार की तपस्या है। एक है शरीर की तपस्या, शरीर के लिए तप करना। उसके लिए पहला है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो वो शरीर की तपस्या होती है। और जब हम अहिंसा का पालन करते हैं वो भी शरीर की ही तपस्या होती है। ठीक है, फिर दूसरी आती है जिव्या के लिए तपस्या। अब जिव्या के लिए तपस्या कैसे होगी? कि हम सत्य ही बोले, वो हमारी जिव्या की तपस्या है कि हम कभी झूठ ना बोले। ठीक है, तो वो हमारी जिव्या की तपस्या हो गई। दूसरा पॉइंट इसमें आता है ईश्वर प्राणी धारण, कि हम ईश्वर के गुणगान करें। ये भी हमारी जिव्या की ही तपस्या है कि हमारी जिव्या जो है वो सदैव ही ईश्वर के गुणगान करे। फिर तीसरा तप जो है वो मन का तप है। अब मन के तप में क्या आता है कि हम अपने मन को कुछ इस तरह बैलेंस करें कि दुख में और सुख में, दोनों स्थितियों में हमारा मन जो है वो संभाव रूप से चले। ठीक है, वहां पे संभाव हो कि मन, ना हम दुख में विचलित हो रहे हैं ज्यादा, ना हम सुख में ज्यादा उल्लासित हो रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों में हमें बैलेंस क्रिएट करना है। ये हमारे मन की तपस्या है। फिर चौथा पॉइंट आता है स्वाध्याय, जिसकी मैं पहले भी चर्चा कर चुकी हूँ। इस स्वाध्याय जो है यानी कि ज्ञान की प्राप्ति आपको करनी है। आपको ज्ञान प्राप्त करना है जितना हो सकता है। अब ज्ञान प्राप्त करने का दो उपाय, मतलब 2 रास्ते हैं ज्ञान प्राप्त करने के, और दोनों ही हमें अपने जीवन में उतारने चाहिए। पहली चीज है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के मन में जिज्ञासा जरूर होनी चाहिए। जब व्यक्ति के मन में जिज्ञासा होगी, कुछ जानने की इच्छा होगी, तो ही उसको उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी। दूसरी चीज आती है, ज्ञान प्राप्ति हमें समर्पण के बिना नहीं मिलती। कि जब तक हम पूर्ण रूप से अपने गुरु के प्रति समर्पित ना हो तब तक हमें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। जब हमारे मन में गुरु के प्रति कोई प्रश्न ना हो, जब गुरु के मन के भाव और हमारे मन के भाव एक लेवल में आ जाए, तब हम कहते हैं कि हमने अपने गुरु के प्रति समर्पण कर दिया। कि गुरु के मन में कोई बात आई और उससे पूर्व ही हमने वो कर दी, ये समर्पण झलकाता है। तो समर्पण भी होना जरूरी है और जिज्ञासा भी होनी जरूरी है, तभी हमें उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होगी।
प्लस स्वाध्याय में एक और पॉइंट आता है कि हमें आत्मनिरीक्षण करना है। जब व्यक्ति आत्मनिरीक्षण करता है तो वो अपनी गलतियां देखेगा और उनसे सीख लेगा और अपने जीवन को और उत्तम बनाने का प्रयत्न करेगा। फिर इसमें लास्ट पॉइंट आता है नियम में, ईश्वर प्राणिधानम। ईश्वर प्राणिधान यानी कि हमें ईश्वर का गुणगान करना है, हमें ईश्वर की भक्ति करनी है और हम ये जानते हैं कि ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है। जब हम इस बात से पूर्णतः मतलब हम इस बात को एडमिट कर लेते हैं और इस बात को पूरी तरह से समझ लेते हैं, तब उस व्यक्ति के मन में मतलब जो अभिमान जैसे दुर्गुण है या अवगुण है वो नहीं होते। और वो कितना ही बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितनी ही सत्ता उसके पास में क्यों ना हो, जब व्यक्ति इस बात को समझ लेगा कि ये सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, ईश्वर ही इसका निर्माता है और ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ है, तो वो अपनी सत्ता का भी सदुपयोग करेगा और कभी उस पर अभिमान नहीं करेगा, घमंड नहीं करेगा। तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं यम और नियम, और योग के थ्रू मैं आपको बोल रही हूँ कि अपनी जीवन शैली को उत्तम बनाइए, जिसका कि रिजल्ट फिर आपको उत्तम स्वास्थ्य के रूप में प्राप्त होगा। तो आज के सत्र में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतने प्यार से सुना। थैंक यू सो मच। हाँ जी, अभिलाषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार तो मैं चाहूंगी कि पहले तो सभी बच्चे, मेरे सारे साथी, एक बार अभिलाषा के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। आपकी मतलब इतनी आसानी और इतनी प्यारी और इतनी सहनशीलता के साथ कि उन्होंने हमारी क्लास ली है। मैं देख रही थी सब बच्चे इतनी प्यार से और इतनी ध्यान से सुन रहे थे, शायद अभी तक कोई भी क्लास बच्चों ने ऐसी नहीं सुनी होगी। तो ये होता है, जैसा वक्त होता है वैसे श्रोता पर प्रभाव पड़ता है। तो आज की कक्षा तो वाकई बहुत ज्यादा अच्छी थी। इतनी सरलता से अगर हम कोई और डॉक्टर के पास भी जाते हैं, किसी के पास सलाह लेते हैं, तो वही वही सुबह उठो, ये खाना खाओ, वो खाना खाओ, तो मतलब ये सुन सुन के ना लोगों की ये हो गई कि हाँ कोई भी डॉक्टर आएगा या फिर कोई स्वास्थ्य के बारे में बताएगा तो ऐसी बात नहीं बताएगा। तो इन्होंने जिस प्रकार से हमें समझाया है वो बहुत ही अच्छा था और मैं सब बच्चों से उम्मीद बहुत बहुत करूंगी और धन्यवाद। कि आइंदा हम भी मतलब अपने खान पान का और अपने स्वास्थ्य का जिस प्रकार अभिलाषा जी ने बताया उस प्रकार अपनी जीवन शैली अपनाएंगे और बनाएंगे। तो एक बार दोबारा अभिलाषा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारा आगे मार्गदर्शन करते रहें, आगे भी मौका मिलेगा उर्मिला फिर कभी। अभी मुझे लगता है कि शायद उर्मिला जी से प्रार्थना है। समय कम था इनके पास। हाँ जी। 1 मिनट मनीषा जी। मैं उर्मिला जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो 2 मिनट बच्चे को आशीर्वाद दें, अभिलाषा जी को। अभिलाषा जी को हम सब ने सुना। वास्तव में कई बातें मुझे भी आज बिल्कुल नहीं लगी। हालांकि सुनते हम हमेशा हैं, पर हाँ जी। एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। पर जिन शब्दों में तुमने बच्चों के अनुरूप बताया, तो मेरे ख्याल से सब बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। स्वास्थ्य का मतलब तुमने शुरू से लेके खान पान से लेके उनके स्वास्थ्य से लेके योग से लेके अष्टांग योग, और उसमें भी ब्रह्मचर्य, सत्य, अहिंसा, शौर्य, अपरिग्रह, मतलब मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना दूर तक तुम ले जाओगी। और सीमित समय में समय का भी ध्यान रखा तुमने। अपने पूरा जो तुमने आज क्लास लेनी थी उसका मुझे लगता है पूरा स्वाध्याय किया है। जैसे स्वाध्याय कहा बच्चों, अभिलाषा जी ने, इन्होंने खुद भी स्वाध्याय किया, क्योंकि किसी को भी अगर हम कुछ बताते हैं तो अपन स्वाध्याय नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो मुझे लगता है इन्होंने कई दिन से ये प्रैक्टिस किया है, स्वाध्याय किया है, ताकि ये अच्छे तरीके से तुम्हें बता सके। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि अभिलाषा को अच्छी से अच्छी बुद्धि दे, अच्छे से अच्छा स्वास्थ्य दे। प्रभु ईश्वर करे तुम ऐसे ही हम सबके बीच अपनी ओजस्वी वाणी में अपना ये उद्बोधन, अपना ये एक्सपीरियंस हम सबके बीच देते रहो, और परमात्मा तुम्हें स्वस्थ रखे, सुखी रखे,
और एक क्रोध की बात जैसे बच्चों कही थी ना अभिलाषा जी ने, तो क्रोध इतना जहर का काम करता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक व्यक्ति को क्रोध आया, तो उसके क्रोध के सारे जो जर्म्स होते हैं ना, वो एक बॉटल में कलेक्ट किए वैज्ञानिकों ने, और जब उसको देखा गया तो वो इतना विषैला था कि उससे किसी की भी जान जा सकती है। तो अपने जीवन में क्रोध को तो बिल्कुल खत्म कर दो, क्योंकि क्रोध तुम्हें अपने आप को मारता है, किसी और को नहीं मारता। तो ये पॉइंट भी अभिलाषा ने उठाया, सत्य का उठाया, अहिंसा का उठाया, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा अभिलाषा आपने। पुनः मैं दिल से तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि सदा सुखी रहो और ऐसे ही आगे बढ़ती रहो। बहुत 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 धन्यवाद धन्यवाद। कि युक्ति परिषद के इस शिविर के सत्र में आकर तुमने इन बच्चों को अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बड़ों का आशीर्वाद मिलते रहना चाहिए। मैं बिल्कुल हमारे बीच बिल्कुल। में एक और बड़े साथी हैं, राजश्री यादव जी, उनसे भी निवेदन है कि वो भी अपने विचार रखें और 1 मिनट में 2 मिनट में जैसे भी हो सके वो बच्चे को आशीर्वाद दें। उर्मिला आर्य जी नमस्कार। और सौरभ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हिसाब से आप जिस तरह इन लोगों की मीटिंग हो रही है करवा रहे हो, उसके लिए आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। और सही कह रहे हैं उर्मिला आर्य जी कि अभिलाषा जी ने जो बोला है, इन्होंने जीवन शैली को सचमुच मतलब क्या बताऊं, बचपन से लेके बुढ़ापे तक कोई पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा, कोई दिशा ऐसी नहीं छोड़ी। खाना पीना सोना क्रोध धैर्य और हर चीज को इन्होंने मतलब इतनी आसानी से और बिल्कुल जैसे बच्चों की तरह बताते हैं। लेकिन हम इतने बड़े होके भी हमें इतना अच्छा मतलब सुनने को मिला। और सच्ची बताती हूँ कि मैंने तो कुछ चीजें कापी पेन लेके बैठी हुई हूँ, मैंने नोट किए हैं। और इन्होंने जिस तरह जितने प्यार से जितनी मतलब आराम से जो बातें बताई हैं, उसके लिए सचमुच ये मतलब बहुत ही अच्छी और समझदार बच्ची हमारे बीच में। और भगवान इसको सदा स्वस्थ रखे। और बाकी तो उर्मिल बहन जी का आशीर्वाद है ही। फिर भी मेरा आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो मतलब निःशब्द हो गई इस बच्ची को सुन के। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बहुत धन्यवाद माता जी आपका भी। धन्यवाद माता जी। एज शिक्षक मैं इतना, जैसे आपने सिंपल तरीके से अभिलाषा आपने सबको समझाया, ऐसी सिंपल तरीके से मैं भी आपको है ना आशीर्वाद दे देता हूँ, आपको 100 में 100 नंबर मिले। ठीक है। थैंक यू सो मच भैया। अब मैं शास्त्री मनीषा जी से परिषद की प्रधान शिक्षिका से निवेदन करता हूँ कि वो शांति पाठ और सूचनाओं को दे करके इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाए। शास्त्री मनीषा जी। मेरी एक रिक्वेस्ट है। हाँ मोनिका जी। शांति पाठ मैं करवाना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है मनीषा जी। तो सूचनाएं हैं कुछ, तो सूचना दे दीजिए आप। सभी को मेरा नमस्कार। हम सभी मोनिका जी शांति पाठ शुरू करते हैं। मोनिका जी 1 मिनट, कुछ सूचनाएं देना है मनीषा जी को, वो ओके सूचना दे दें। ओके सर। हाँ जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और बच्चों, सूचना ये थी कि आज हमने देशभक्ति प्रतियोगिता रखी थी गाने की। तो जिसके बच्चों के आगे बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई बच्चा रहता है जिसके मन में ऐसा है कि मुझे भेजना है, तो आप भेज सकते हैं। और कल सुबह की कक्षा हमारी 6 बजे होगी। तो सब बच्चे, जैसे अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मतलब दिन प्रतिदिन जैसे हमारी संख्या बढ़ रही है, तो बच्चों को अच्छा लग रहा होगा, तो इसलिए बच्चे आते होंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आप सभी साथी हमारे साथ जुड़े रहें। और अब मोनिका जी, हाँ जी, आप शांति पाठ करवा सकते हैं। सभी शांति पाठ शुरू करते हैं। ओम धो शांतिरंतरिक्ष शांतिरापा शांतिरोष। ओम ध्रुव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापा
शान्तिरोषधया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेव ॐ शान्ति 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 ॐ। अब जय घोष कौन बुलवाएगा? जैसे शांति पाठ के लिए कोई बच्चा आगे आया। जी माता जी। कल का जो हमने इनको होमवर्क दिया था कि एक डिश बनानी है, और वो भेजा बच्चों ने? अभी तो नहीं भेजा, इन्होंने भेजेंगे। अच्छा अच्छा चलो। और शांति पाठ जिसने कराया ना उसको एक बार प्रैक्टिस करवाना। ठीक है मोनिका जी, आपने सुबह भी शांति पाठ बोलना है आपको। ठीक है, आप तैयारी करोगे? हाँ, सुबह भी अगर आपको शांति सभा पाठ में अगर हम करते हैं तो शांति पाठ इसका पूरी तरह से ठीक नहीं था, तो इसको बोला रात को प्रैक्टिस करेगी, सुबह फिर इससे ही करवाना मोनिका से। चलो जय घोष करो मनीषा। जी माता जी। ठीक है सर। मनीषा जी जय घोष। जय घोष जी आइए सभी मिलकर जय घोष करेंगे। जो बोले सो अभय, वैदिक धर्म की जय। महर्षि स्वामी दयानंद जी की जय हो। जय हो। होने वाले वीर वीरांगनाओं की जय हो। हमारे कोरोना योद्धाओं की जय हो। अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे। अमर रहे। आर्य रात बनाएंगे। वैदिक अभिवादन। सबको सबको नमस्ते। सादर नमस्ते।